गुफ्तगू की शुरुआत ओलंपियन राना मुजाहिद साहब आपसे करना चाहूँगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ की और आपने भी यही कहा था कि कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी को माजी के मुकाबले में बेहतर अंदाज में लेकर चलें, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ आपकी कराची में अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने रिपोर्ट में भी देखा वही पुराने काम। देखिए यही मैं बोलूँ जी, देखिए सबसे पहले यही है तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इसको क्लैरिफाई करूँ कि हॉकी का यही एक एलिमेंट नहीं है जिससे हमारा डाउनफॉल हुआ है। हॉकी में सबसे पहले जो फंड्स की कमी है, जिसका रोना मेरे ख्याल तमाम लोगों ने आकर रोया है और उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। अगर आज हम उस पर तवज्जो दे लेते तो शायद ये सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाते। और दूसरी बात जो है कि हॉकी के आपस की लड़ाई, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि कोई लड़ाई नहीं है। हॉकी के ये इख्तलाफात हैं, ये जारी रहेंगे और ये रहने भी चाहिए। ये एक दूसरे पे तनकीद होती रहनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जो आपने बैन वाली बात की है, मैं समझता हूँ कि उसमें अभी भी ना हम वो काम करने जा रहे हैं ना करेंगे। एज ए BS खिलाड़ी, बैसियत खिलाड़ी, मैं समझता हूँ कि हमने ऐसे कामों में नहीं जाना, ना हम इन कामों को पसंद करते हैं ना करते हैं। ये हर बंदे का राइट है और वो उसका राइट रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूँगा ओलंपियन राना मुजाहिद साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने कहा कि पाकिस्तान हॉकी का ख़जाना खाली है, फ़ंड का रोना है, और जो भी फेडरेशन आती है वो कहती है जनाब ख़जाना खाली है। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में पैसे नहीं हैं तो फेडरेशन में कौन सी ऐसी सोने की ईंटें लगी हुई हैं कि ये ओहदों के लिए बंदरबाट, लड़ाइयाँ, एक दूसरे को पाबंदी, क्यों ऐसा हो रहा है? ये यही है, मैं समझता हूँ कि ये इनका जुनून है हॉकी वालों का, सबका मिलके। ये इनका शौक़ है, ये इनकी असासे कमतरी समझ लें या आप ये समझ लें। रियलिस्टिक बात जो ये है कि वो ये समझते हैं कि हमारा बुनियादी हक़ है कि हमें ये बंदा फ़लाँ यहाँ पे क्यों है, ये मेरा हक़ है कि मैं क्यों नहीं हूँ। तो उसी बात पे हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओलंपियन कमर इब्राहिम साहब, अभी आप देख रहे थे 1994 सिडनी वर्ल्ड कप, जहां हम चैंपियन बने, उस टीम का हिस्सा आप भी थे, और अब ये यादें रह गई हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं, पाकिस्तान हॉकी में आपको भी जिम्मेदारियां मिली, लेकिन आप उस तवातुर के साथ, तसलसल के साथ पाकिस्तान हॉकी में नज़र नहीं आए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान हॉकी की वजह से लोग आज आपको ओलंपियन कमर इब्राहिम कहते हैं। ये जो सारी सूरत हाल है, आप एक बार फिर मौजूदा फेडरेशन के साथ गुज़िश्ता रोज़ मुझे नज़र आए बाकी ओलंपियंस के साथ, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हॉकी ठीक होगी? या सबसे पहली बात ये कि आपका मैं सवालात के जवाबात वैसे ही दे दूँ कि आपने पूछा कि पाकिस्तान की हॉकी जो पास्ट में जैसी थी वो सब, अभी राना मुजाहिद ने आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया, हर चीज़ का एक पॉइंट्स बता दिए सारे के क्यों। एक ही वजह नहीं है जो कि उस रिपोर्ट में दिखाई गई है, इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती रही हैं। आपको पता ही है, और ये हमारे प्रोग्राम में बात करते रहे कि हॉकी ख़त्म होती जा रही थी, जो डिपार्टमेंट्स का भी सारा सिलसिला था उस पर बार बार बात होती जा रही है। और एक्सट्रीमली हैप्पी कि बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कभी राना ने बता दिया कि प्रेसिडेंट की और सेक्रेटरी की कोशिशें थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसमें इंटरेस्ट लिया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इंटरेस्ट लिया, और डिपार्टमेंट्स की तरफ आ रहे हैं वो, ताकि ये काम वापस शुरू हो जाए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मौक़िफ़ आपने ओलंपियन राना मुजाहिद की ज़बानी सुना, और एक फॉर्मर ओलंपियन की हैसियत से कमर इब्राहिम पाकिस्तान हॉकी के बारे में क्या राय रखते हैं ये आपने सुना। और अब चलते हैं रईस अंसारी साहब की तरफ, जो लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। अंसारी साहब, पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर आपकी बड़ी गहरी निगाह है, पाकिस्तान हॉकी के साथ माजी में खिलाड़ी की हैसियत से आप वाबस्ता भी रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। माजी में भी आप हमारे साथ रहे, पाकिस्तान हॉकी के मामला पर गुफ्तगू करते रहे। ये नई फेडरेशन को, नए अज़ाइम को, नए जज्बे को और नए फैसलों को आप क्या कहेंगे? देखिए यह सब, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने पैकेज में कहा कि हॉकी का एक सुनहरा दौर था, तो इसी तरह ये कह लेंगे जो हॉकी है ना वो कौमी खेल था, अब कौमी खेल है नहीं। क्योंकि कौमी खेल वो होता है कि जिसको जो है ना कौमी सतह पर लेके चला जाए। तो ये हमें पिछले कई साल से ये नज़र नहीं आ रहा कि कौमी सतह पर इसको लेके चला जा रहा है, ना हुकूमत इसे कौमी सतह पर लेके चल रही है, और ना ही जो हमारे जो हॉकी के करता धरता कह लें, ये ओलंपियंस कह लें, जो अहदेदार हैं, ना ये एक होकर चल रहे हैं, ना ये कौमी सोच रखते हैं। जिस तरह सियासत हो रही है, इसको अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो, उसको मुकदमा कर दो, इसी तरह पिछली कई बार देखा, इस पर पाबंदी लगा दो, उसे बैन कर दो, इसको ऑफिस में दाखिल ना होने दो। ये इसको ठीक करना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इस माह को, इस जो हुकूमत है इसको आए हुए तकरीबन 8 माह से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये मसला हल नहीं कर पाए। प्राइम मिनिस्टर अगर देख रहा है कि ये मसला हल नहीं हो पा रहा, ये सियासी मसला है, मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कुछ मसले से काम ले रहे हैं। वो निगरान दौर में लगाए गए सदर साहब को हटाने नहीं चाहते,
आपको पता निगरान हुकूमत को किस तरह चली थी, किस तरह आई थी, किस तरह चलाई गई, और वो कराची में पीपल्स पार्टी को भी नाराज़ नहीं करना चाह रहे। तो उन्हें ये सोचना चाहिए, उन्हें लेके बैठना चाहिए, और इतना अरसा मैंने नहीं देखा। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रईस अंसारी साहब थोड़ी सी आपकी यहाँ पर तस्दीक कर दूँ कि बज़ाहिर आपने जो गुफ्तगू की ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ है उसके बाद तो अब फेडरेशन जो है वो कराची में भी आ गई है। पहले वो सिर्फ लाहौर तक महदूद थी, अब अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम का चार्ज भी उनको मिल गया है। तो अब ये कहना कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है इस फेडरेशन को ऑन नहीं कर रही, वज़ीर आज़म जो है वो मसले से काम ले रहे हैं, अब ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर और अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची, यहाँ पर भी फेडरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर आ गई है। नहीं, मैं आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको बैकग्राउंड के साथ बता रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे आ रही हैं ना। मेरे कहने का मतलब है उन्हें इस पे, ये हॉकी खेल है, जिस तरह भी राणा साहब ने बात की, वो जब टीम हमारी ना ओलंपिक के लिए है ना वर्ल्ड कप के लिए, तो उसकी कौन सी कारकर्दगी। जब ये स्पेन की टीम आएगी, हॉलैंड की आएगी, इंग्लैंड की आएगी, फिर मैं देखूंगा कौन सी कारकर्दगी है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह इन्हें एक करने की ज़रूरत है, लेके चलने की ज़रूरत है, उसमें नंबर 1 इसका ढांचा ठीक करने की ज़रूरत है। नंबर 2 जो मैं आपको बताऊं, जो राणा साहब ने बात की, इसके लिए फंड होने बड़े ज़रूरी हैं। यकीन करें, अगर आप इसे क्रिकेट की तरह फंड देंगे ना, अगर 1 साल में ये टीम ये अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं देगी ना, आप मुझे पकड़ लीजिएगा।